जय जय श्री राधे मित्रों, मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो मित्रों, आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उन संकेतों के बारे में जानेंगे जो बुरा समय शुरू होने से पहले हमें मिल जाता है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, भगवान स्वयं कहते हैं कि ना तो मैं किसी को सुख प्रदान करता हूँ और ना ही मैं किसी को दुख प्रदान करता हूँ। यह भगवान ने, ईश्वर ने स्वयं अपने श्री मुख से कहा है। तो फिर हमें सुख और दुख क्यों और किस वजह से प्राप्त होते हैं, पहले हम यह ज़रूर समझेंगे और यह समझना ज़रूरी है। मित्रों, हमारे जीवन में यदि सुख है और हम अच्छा खा पी रहे हैं, हमारा अच्छा रहन सहन है और हमारे पास धन है, मकान है, प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब यह है कि यह सब हमारे पूर्व जन्म के कारण हमें प्राप्त हुए हैं। क्योंकि जब व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो कर्म का फल भी उसे जरूर प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। इसका मतलब यह है कि जैसा कर्म हम करेंगे तो वह कर्म अच्छे और बुरे परिणाम के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। यदि हमने कोई बुरा कर्म किया हो तो यह पक्का है कि उसका फल भी व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। तो इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि जो भगवान ने कहा है वह सत्य है, वह मिथ्या नहीं है। कि ईश्वर ना कभी सुख प्रदान करते हैं और ना ही कभी किसी व्यक्ति को दुख प्रदान करते हैं। ये तो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। आइए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी प्रार्थना है आप सभी मित्रों से, नए दर्शकों से, कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। तो एक सूक्ष्म रूप से इस बात को स्पष्ट करूंगा आज मैं, उसके बाद हम बात करेंगे संकेतों की। तो एक बार लक्ष्मी और नारायण धरती पर घूमने आए। कुछ समय बाद वह एक बगीचे में बैठ गए। नारायण जी आंखें बंद करके लेट गए। लक्ष्मी जी जाग रही थी। तो थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी ने देखा कि एक आदमी शराब के नशे में धुत होकर गाना गाता हुआ, झूमता हुआ आ रहा है। एकदम से उसे पत्थर से ठोकर लगी तो वह पत्थर वहाँ से हट गया और वहाँ से हीरे और धन से भरी हुई पोटली निकली। वह शराबी देखकर नाचने लगा, झूमने लगा और पोटली को उठा के वहाँ से चलता रहा। तभी लक्ष्मी जी ने एक और व्यक्ति को आते हुए देखा और वह व्यक्ति गरीब था, मगर चेहरे पर बहुत तेज था और खुशी थी। अचानक उस व्यक्ति के पैरों में एक बड़ा कांटा चुभ गया और उसके पैरों से रक्त बहने लगा। फिर उसने कांटे को हिम्मत करके निकाला और एक कपड़ा बांधकर भगवान को धन्यवाद देकर लंगड़ाता हुआ वहाँ से चल दिया। तो लक्ष्मी जी ने नारायण जी को उठाया और भगवान आंखें खोलते ही मुस्कुराए। तो लक्ष्मी जी ने उस घटना का राज भगवान से पूछा कि प्रभु ये क्या है। तो भगवान ने कहा, लोग मेरी कार्यशैली नहीं समझते। अरे, मैं किसी को सुख या दुख नहीं देता, वो इंसान स्वयं अपनी करनी से पाता है। देखो, जिस अधर्मी को हीरों की पोटली मिली, दरअसल आज उसे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण पूरा राज्य भाग मिलना था, लेकिन उसने इस जन्म में ऐसे कुकर्म किए हैं कि पूरे राज्य का मिलने वाला खजाना घट करके केवल एक पोटली धन रह गया है। और उस भले व्यक्ति ने पूर्व जन्म में इतने पाप करके शरीर छोड़ा था कि आज के दिन उसे फांसी पर चढ़ाया जाना था, मगर इस जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से वह फांसी एक कांटे में बदल गई, अर्थात
ज्ञानी को कांटा चुभे तो उसे कष्ट होता है, मगर वह दुखी नहीं होता। दुखी होकर भगवान को नहीं कोसता, बल्कि प्रभु इच्छा मान करके हर कष्ट को सहन कर भी भगवान का धन्यवाद करता है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको कथा समझ आई होगी। यानी कहने का भाव यह है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमें उसका भोगने को मिलता है। तो अब बात करते हैं संकेतों की। सबसे पहला संकेत है, यदि आप पूजन के लिए जा रहे हैं, पूजा की थाली तैयार पड़ी है और अचानक हाथों से आपकी पूजा की थाली नीचे गिर जाए और सारा सामान बिखर जाए, तो यह अशुभ संकेत है। दूसरा संकेत, यदि आपके हाथ से घी का कोई पात्र नीचे गिर जाए और धरती पर वह फैल जाए, तो मित्रों यह बहुत ही अशुभ माना जाता है, अशुभ संकेत है। तीसरा, भोजन करते समय पहला निवाला यदि बेस्वाद लगे, कड़वा लगे, तो समझ लेना कि यह बुरा संकेत है। चौथा, घर से निकलने के बाद बाहर कोई झगड़ा होते हुए दिखे और बार बार दिन ब दिन ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा होते हुए हमें दिखे, तो यह संकेत सही नहीं होता। लगातार प्रतिदिन घर के आसपास या घर के अंदर किसी बिल्ली, कुत्ते की रोते हुए की आवाज़ सुनाई दे, तो यह भी अशुभ संकेत है, बुरा संकेत है। इससे परिवार में कुछ हानि, अनिष्ट होने की संभावना हो जाती है। जब कुत्ता बिल्ली यमराज के यमदूतों को देखते हैं, तब वह रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति को नहीं दिखता वो बिल्ली और कुत्ते को दिखाई देता है। इसके अलावा कुत्ता घर के पास भौंक रहा हो परंतु वहाँ कोई दिखाई न दे, तो समझ लेना कि कोई बुरी चीज़ वहाँ पर खड़ी है। तो मित्रों, कुत्ते बिल्ली का घर के पास रोना अशुभ संकेत है। अगला संकेत, यदि अचानक गंदे और बुरे सपने आने शुरू हो जाएं और रात्रि में व्यक्ति की उन सपनों को देख करके नींद खुल जाए या घबराहट हो जाए, तो यह शुभ संकेत नहीं है। इससे घर में, व्यापार में, सर्विस में नुकसान होने का संकेत होता है या फिर चोट, दुर्घटना होने का संकेत होता है। अगला संकेत, दूध का घर में बिना किसी कारण अचानक फट जाना, तो यह भी अशुभ संकेत है। और दूध का गैस से उबल करके नीचे गिर जाना और बार बार ऐसा होना, यह मित्रों बहुत ही अशुभ संकेत होता है। अगला संकेत, सुहागिन स्त्री जब मांग में सिंदूर भरे और एकदम अचानक से सिंदूर गिर जाए और नीचे ज़मीन में फैल जाए, तो यह बहुत ही अशुभ संकेत माना गया है। अगला, स्त्रियों के मंगलसूत्र पहनते हैं और अचानक वह टूट कर नीचे गिर जाए। जो स्त्रियां मंगलसूत्र पहनती हैं और अचानक वह मंगलसूत्र टूट करके नीचे धरती पर गिर जाए, तो यह भी बहुत ही अशुभ संकेत है। अगला संकेत, स्त्रियों के हाथ में पहनी हुई चूड़ियाँ या गिरकर टूटना अशुभ संकेत है। तो मित्रों, यह कुछ अशुभ संकेत मैंने आपको बताए हैं, और यदि ऐसा कोई अशुभ संकेत किसी के घर हो रहा हो या किसी के साथ घट रहा हो या किसी के साथ घट चुका हो, तो उनको एक उपाय बता रहा हूँ। उस उपाय को करके कुछ अशुभ होने से बचा जा सकता है। सबसे पहला उपाय, 21 दिन तक कच्चा दूध, उसमें मीठा डालकर, चावल डालकर भगवान शंकर जी को चढ़ाना चाहिए लगातार 21 दिन तक। नंबर 2, दूसरा उपाय, 21 दिन तक बरगद यानी बट वृक्ष पर कच्चा दूध चढ़ाकर गिरे हुए जल को बालों में, मस्तक में जरूर लगाना चाहिए। तीसरा उपाय, 108 पेड़े बनाकर आटे के, उसमें गुड़ को डालकर
सिर से घुमा कर के गाय को खिलाएं। किसी भी दिन यह कार्य आप कर सकते हैं। अगला उपाय, तांबे का छोटा सा टुकड़ा और दूसरी चीज़ लेनी है चांदी का छोटा सा टुकड़ा। इन दोनों के साथ दूध को मिला दें, यानी तांबे के टुकड़े को और चांदी के टुकड़े को 250 ग्राम 250 ग्राम दूध में डाल दें। उसके बाद शिव को चढ़ाना चाहिए। ऐसा कार्य आपको 3 सोमवार तक करना है। तो मित्रों, आज मैंने जो जानकारी दी अशुभ संकेत के बारे में और उनका निवारण भी बताया है, उनके उपाय भी बताए हैं। तो मित्रों, जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे।